Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge and Ambition. सो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज का हमारा लास्ट चैप्टर है और चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है कंप्यूटर सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी के इस चैप्टर के साथ हमारी अरिहंत की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके जो MCQs की सीरीज़ है वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। 14 चैप्टर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है ये बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर कंप्यूटर अरिहंत ये हमारी एंड हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के साथ। इससे पहले हमने इंटरनेट एंड सर्विसेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। तो जानते हैं आज कंप्यूटर सिक्योरिटी के कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम के से रिलेटेड हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द साइबर सिक्योरिटी, इसे हम साइबर सिक्योरिटी भी कहते हैं और IT सिक्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, विच इज़ इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स। इसका मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर्स फ्रॉम द वायरसेस। ठीक है, इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम एंड द डाटा दैट दे स्टोर और एक्सेस। सो मेनली ये वर्क रहता है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। अल्टरनेट नाम क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब मेथड्स की बात कर लेते हैं कि मेथड्स कौन कौन से होते हैं टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर और द डाटा। सो देयर आर 4 प्राइमरी मेथड्स टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस। फर्स्ट वन है आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अब जो आपका सिस्टम एक्सेस कंट्रोल है, ये इंश्योर करता है दैट अनअथोराइज्ड यूज़र डू नॉट गेट इनटू द सिस्टम बाय इनकरेजिंग अथोराइज्ड यूज़र्स टू बी सिक्योरिटी कॉन्शियस। सो अनअथराइज यूज़र्स जो होते हैं उन्हें परमिशंस डिनाई की जाती है थ्रू द सिस्टम कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल। फर्स्ट मेथड है ये टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है आपका डाटा एक्सेस कंट्रोल। सो ये मॉनिटर करता है दैट who can access the data and for what purpose. Your system might support the mandatory access control with these. The system determines करता है the access rules based on the security levels of the people, the files and the other objective in your system. थर्ड जो है वो है आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट परफॉर्म्स ऑफलाइन प्रोसीजर्स दैट मेक और ब्रेक सिक्योर सिस्टम। एंड फोर्थ वन है आपका सिस्टम डिज़ाइन। ये मेथड है टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। सिस्टम डिज़ाइन क्या है? इट टेक्स एडवांटेज ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी ये एसोसिएटेड है विद मैनी कोर एरियाज। बेसिक कंपोनेंट जो आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी वो है आपके कुछ एक यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? ये इंश्योर करता है दैट द डाटा इज़ नॉट एक्सेस्ड बाय एनी अनअथोराइज्ड यूज़र। ये टर्म्स हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ही यही होता है कि अथोराइज्ड पर्सनस को ही एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, अनअथोराइज्ड पर्सनस जो हैं वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो वो आपकी टर्म है वो इससे रिलेटेड यूज़ की जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इट इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अल्टर्ड बाय एनी अनअथोराइज्ड पर्सन इन सच अ वे दैट इट इज़ नॉट डिटेक्टेबल बाय द अथोराइज्ड यूजर्स। अथेंटिकेशन की बात करें तो अथेंटिकेशन इंश्योर करता है दैट यूज़र्स आर दी पर्सन दे क्लेम टू बी। सो अथेंटिकेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल है तो एक्सेस कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि यूज़र्स हैं एक्सेस ओनली दोज रिसोर्सेज दैट दे आर अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट है आपका नॉन रिपंडेशन। सो ये इंश्योर करता है कि जो ओरिजिनेटर है ऑफ द मैसेजेस दे कैन नॉट डिनाई दैट they are not sender of the messages. नंबर 6 है अवेलेबिलिटी। सो ये इंश्योर करता है दैट सिस्टम वर्क प्रॉम्प्टली एंड सर्विसेज इज नॉट डिनाइड टू द अथोराइज्ड यूजर्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्राइवेसी। सो प्राइवेसी क्या है? इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन एंड अलाउज अनदर टू यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ द हाइडिंग
आर्ट ऑफ हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, ठीक है। इट एड्स कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। क्रिप्टोग्राफी यूज़ की जाती है तो इट इज़ द साइंस ऑफ राइटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ हिडन और अ सीक्रेट फॉर्म एंड इन एनिशियंट आर्ट, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है डाटा को इन ट्रांसमिट एंड ऑल्सो द डाटा स्टोर ऑन द डिस्क। सम अदर टर्म्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती है इन क्रिप्टोग्राफी, उन्हें हम यहाँ पर जान लेते हैं। ये आपकी प्लेन टेक्स्ट, साइफर, साइफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, सॉरी इनमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। देन प्लेन टेक्स्ट क्या है, तो ये आपका एक ओरिजिनल मैसेज होता है, दैट इज़ एन इनपुट, जो आपका इनपुट किया जाता है, ठीक है, वो आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। साइफर तो बिट बाय बिट और करेक्टर बाय करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होती है विदाउट द रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। साइफर टेक्स्ट तो एक कोडेड मैसेज होता है और द इनक्रिप्टेड डाटा, ठीक है, उसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन तो ये प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू द साइफर टेक्स्ट और द यूजिंग एन इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। डिक्रिप्शन की बात करें तो ये आपका रिवर्स ऑफ इनक्रिप्शन है, कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी में। सभी को आपको ध्यान में रखना है, सभी के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सोर्सेज। अब साइबर सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं तो साइबर जो अटैक्स होते हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। सो मोस्ट पोटेंट और वल्नरेबल थ्रेट है कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, वो है आपके वायरस अटैक। कंप्यूटर वायरस जो है एक स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि स्प्रेड करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड दैट इंटरफेयर्स विद कंप्यूटर ऑपरेशंस। It is imperative for every computer user to be aware about the software and its program that can help to protect the personal computer from the attacks. सोर्सेज हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट दिए गए यहाँ पर, जैसे कि डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। डाउनलोडेबल फाइल्स जो होती हैं आर दी वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज ऑफ द वायरसेस। एनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल like the games, screensavers are one of the major sources. If you want to download program from the internet, then it is necessary to scan every program before downloading them. सो डाउनलोड जो आपके डाउनलोडेबल प्रोग्राम होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वायरसेस की। सेकंड आपकी पॉसिबिलिटी होती है थ्रू द क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर आर अनदर सोर्स ऑफ द वायरस अटैक। सच क्रैक्ड forms of illegal files contain virus bugs that are difficult to detect as well as to remove. Hence, it is always preferable ऑप्शन टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ अप्रोप्रिएट सोर्स। सो कहीं से भी हमें जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट प्लेस से, अप्रोप्रिएट सोर्स से जो है सभी अपने डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डाउनलोड करने चाहिए। ईमेल अटैचमेंट्स हैं तो दीज अटैचमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द वायरसेस। यू मस्ट हैंडल ईमेल अटैचमेंट्स विद एक्सट्रीम केयर, स्पेशली इफ़ द ईमेल कम्स फ्रॉम एन अननोन सेंडर। सो इंटरनेट है, internet, majority of all computer users are unaware as when viruses attack computer systems। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, almost all the computer users click or download everything that comes their way and hence unknowingly invites the possibility of the virus attack। Booting from the unknown CD compact disk, when the computer system is not working, it is a good practice to remove the compact disk. If you do not remove the CD, it may start to boot automatically from the disk, which enhance the possibility of the virus attacks। Next कुछ एक important terms हैं related to the threats to the computer security। For example, malware दिया है तो malware which stands for what? Malware important term है ये सभी। Malware stands for the malicious software। It is the broad term that refers to a variety of malicious programs that are used to damage computer system, gather sensitive information, or gain access to private computer systems. It includes computer viruses, worms, Trojan horses, rootkits, spywares और द एडवेयर्स। इनको एक एक करके हम आगे भी देखेंगे कि वायरसेस किस प्रकार के होते हैं, worms, Trojan horses क्या होते हैं, rootkits एंड spywares। इसी तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की। वायरस की फुल फॉर्म होती है, वायरस स्टैंड्स फॉर व्हाट? वायरस स्टैंड्स फॉर विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरसेस और द perverse softwares, these are the small programs that can negatively affect the computer. It obtains
control of the personal computer and directs it to perform unusual and often destructive actions. Viruses जो हैं they are copied itself and attached itself to other programs which further spread the infection. Virus can affect or attack any part of the computer software such as the boot block, operating system, system areas, files and application programs. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम आपको ध्यान में रखना है. इट वाज द क्रीपर which was created in 1971. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर created in 1971. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस की. तो सम कॉमन टाइप्स हैं यहाँ पर, जैसे कि रेजिडेंट वायरस. रेजिडेंट वायरस क्या होता है? सो इट फिक्स देमसेल्फ इनटू द सिस्टम मेमोरी एंड गेट एक्टिवेटेड whenever the operating system runs and infects all the files that are opened. It hides in the random access memory and stays there even after the malicious code is executed. सेकेंड टाइप आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस. सो डायरेक्ट एक्शन वायरस जो होता है, इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन द फाइल कंटेनिंग द वायरस इज एग्जीक्यूटेड. इट इन्फेक्ट्स फाइल इन द फोल्डर दैट आर स्पेसिफाइड इन द ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल और पाथ. नेक्स्ट आता है आपका ओवरराइट वायरस. तो ओवरराइट वायरस जो होता है, इट डिटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइल दैट इट इन्फेक्ट, रेंडरिंग देम पार्शली और टोटली यूजलेस वंस दे हैव बीन इन्फेक्टेड. नेक्स्ट आता है आपका बूट सेक्टर वायरस. यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो एग्जांपल्स भी आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं. बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? सो बूट सेक्टर वायरस को हम मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं. मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस जो होता है, दिस टाइप ऑफ वायरस अफेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क. ब्रेन जो था, ये पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था विच वॉज क्रिएटेड इन 1986. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, याद रखिएगा. ब्रेन जो था वो पहला पीसी बूट सेक्टर वायरस था विच वॉज क्रिएटेड इन 1986. नेक्स्ट है आपका मैक्रो वायरस. तो मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो वायरस जो है इन्फेक्ट करता है फाइल्स को दैट आर क्रिएटेड यूजिंग अ सर्टेन एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स दैट कंटेन्स मैक्रोज लाइक डॉक्स, एक्सएलएस जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, एक्सेल शीट होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, इस प्रकार की फाइल्स को जो है वो ज़्यादा अटैक करता है. नेक्स्ट आपका टाइप आता है फाइल सिस्टम वायरस. तो फाइल सिस्टम वायरस को हम क्लस्टर वायरस और द डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं. ये अल्टरनेट नाम ध्यान में रखने. फाइल सिस्टम वायरस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लस्टर वायरस. डायरेक्टरी वायरस, it infects the directory of the computer by changing the path that indicates the location of the file. For example, dir2 virus. नेक्स्ट टाइप आता है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस. तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है, ये इनक्रिप्ट और इनकोड करता है itself in an encrypted way. Every time it infects a system, this virus then goes on to create a large number of copies. नेक्स्ट टाइप आता है आपका फैट वायरस. तो फैट वायरस जो है, ये इट इज़ यूज टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फाइल, अनयूजेबल स्पेस एट्सेट्रा. नेक्स्ट टाइप आता है आपका मल्टी पार्टाइट वायरस. इट मे स्प्रेड इन मल्टीपल वेज सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड और द एग्जिस्टेंस ऑफ द सर्टेन फाइल्स. नेक्स्ट नंबर 10 टाइप है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस. Many websites executes the complex code in order to provide intersecting content. These sites are sometimes created with purposely infected code. So यहाँ पर जो है आपके वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं. कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो आपके कॉमन वायरसेस हैं उनके फॉर्मेशन ईयर आपको ध्यान में रखने. लाइक क्रीपर है विच वाज द फर्स्ट क्रिएटेड इन 1971. EL की क्लोनर है, ठीक है, 1982 में बनाया गया था. मॉरिस इंटरनेट वॉर्म 1988 में. मेलिसा है, इसे ध्यान में रखिएगा, 1999 में क्रिएट किया गया था. देन 2001 में आई लव यू वायरस एंड देन 2001 में कोड रेड. इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है ट्रोजन विच इज़ क्रिएटेड इन 2011. देन आपका नेट वॉर्म है 2014 में क्रिएट किया गया था. ठीक है, रूट किट है तो 2012 में इसे बनाया गया था. ठीक है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, कॉमन है, तो आपको ये सभी ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द वायरस. इफेक्ट्स क्या क्या रहते हैं वायरसेस के. सो देर आर मैनी डिफरेंट इफेक्ट्स दैट वायरस कैन हैव ऑन योर कंप्यूटर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ वायरसेस. सम वायरसेस कैन मॉनिटर what you are doing, slow down your computer performance, destroy all
data on your local disk or effect on computer networks and the connection to the internet. It can increase or decrease the memory size. It can display different types of error messages. It can decrease partition size. It can alter your PC setting. It can display arrays of annoying advertising, and then it can extend boot times. ऑल्सो इट कैन क्रिएट मोर देन वन पार्टीशन. सो ये सभी जो है वो कॉमन इफेक्ट्स हैं जो कि वायरस के थ्रू देखे जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी वॉर्म. वायरस के टाइप हमने देख लिया. अब वॉर्म की बात करेंगे कि वॉर्म क्या होता है. कंप्यूटर वॉर्म जो है एक स्टैंड अलोन मैलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि रेप्लिकेट करता है खुद को इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स. ठीक है. इट रेप्लिकेट इटसेल्फ in order to spread to the computers. Often it use a computer network to spread itself, relying on security failure on the target computer to access it. Worms are hard to detect because they are invisible files. So worms जो हैं काफ़ी हार्ड होता है इन्हें डिटेक्ट करना बिकॉज दे आर इनविजिबल फाइल्स. कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं लाइक नेम्ड मॉरिस एंड द बेगल. दीज आर दी टाइप्स ऑफ वॉर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ट्रोजन और द ट्रोजन हॉर्स. एक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मैलवेयर है. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान रखना है वॉर्म्स जो हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं एक नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग टाइप ऑफ मैलवेयर होते हैं विच अपेयर्स टू परफॉर्म अ डिज़ायरेबल फंक्शन के लिए अपेयर होते हैं. ठीक है. बट इंस्टेड फैसिलिटेट unauthorized access to the user's computer system. Trojans do not attempt to inject themselves into the other files like the computer virus, and Trojan horses may steal information or harm their host computer systems. Trojans जो हैं it may use drive by downloads or install via online games or internet driven application in order to reach target computer. Unlike the viruses, Trojan horses do not replicate themselves. तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन ध्यान में रखना है. वायरसेस एंड वॉर्म्स दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बट ट्रोजन हॉर्सेस जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका स्पाईवेयर. सो स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंस्टॉल किया जाता है ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्पाई ऑन द सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी एंड ये कलेक्ट करता है ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ मिसयूज्ड आफ्टरवर्ड्स. ये ट्रैक करता है यूज़र के बिहेवियर को और रिपोर्ट बैक्स टू द सेंट्रल सोर्स जहाँ से जो है ये इंस्टॉल किया जाता है. दीज आर यूज फॉर ईदर लीगल और इलीगल पर्पस. स्पाईवेयर कैन ट्रांसमिट पर्सनल इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट. नेक्स्ट कुछ एक सिम्टम्स हैं जो कि मैलवेयर अटैक्स के हैं. ठीक है. there is a list of symptoms of malware attacks which indicates that your system is infected with a computer malware. प्राइमरी सिम्टम्स की बात करें तो नंबर 1 ऑड मैसेजेस आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, सम फाइल्स आर मिसिंग, देन सिस्टम रन स्लोअर, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, पीसी क्रैश हो जाता है, रिस्टार्ट्स अगेन एंड अगेन, ड्राइव्स आर नॉट एक्सेसिबल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल नॉट रन और इंस्टॉल, अनएक्सपेक्टेड साउंड्स और म्यूजिक जो है वो प्ले हो जाता है, माउस पॉइंटर्स जो है इट चेंज इट्स ग्राफिक, सिस्टम रिसीव्स स्ट्रेंज ईमेल्स कंटेनिंग ऑड अटैचमेंट ऑफ वायरसेस, पीसी स्टार्ट्स performing functions like opening or closing windows, running programs on its own खुद से. ठीक है. सो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं. ठीक है. जिससे आप पता लगा सकते हो कि वायरस अटैक हुआ है या नहीं. सम अदर थ्रेट्स की बात करें टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं. दीज आर डिस्क्राइब्ड हियर. नंबर 1 आती है स्पूफिंग. स्पूफिंग क्या होती है? तो स्पूफिंग एक ऐसी टेक्निक है to access the unauthorized data without concerning to the authorized user. यानी authorized user के कंसर्न के बिना जो है डाटा को एक्सेस कर लेना, तो वो आपकी टेक्निक पर्टिकुलरली कहलाती है स्पूफिंग. ठीक है. ये एक्सेस करती है द रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैस्कुरेड भी इसे हम कहते हैं. ठीक है. ये भी टर्म आपको ध्यान में रखनी है. आईपी स्पूफिंग एक प्रोसेस और एक टेक्निक होती है टू एंटर इन अनदर कंप्यूटर बाय एक्सेसिंग इट्स आईपी एड्रेस. ये प्रिटेंड करता है टू बी द लेजिटिमेट यूज़र एंड एक्सेस टू इट्स कंप्यूटर विया अ नेटवर्क. ठीक है. सो मेनली
आप अनऑथराइज तरीके से अगर किसी का कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर रहे हो तो वो आपकी स्पूफिंग कहलाती है। नेक्स्ट है सलामी टेक्निक। सो सलामी टेक्निक, इट ड्राइव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द सिस्टम। हैकिंग है तो हैकिंग इट इज़ एन एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर और द नेटवर्क। हैकिंग में रिजल्ट इन अ डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ये प्रिवेंट करता है अथराइज यूजर्स को फ्रॉम एक्सेसिंग the resources of the computer. A hacker is someone who does hacking process. क्रैकिंग आती है तो क्रैकिंग ये एक्ट होता है ऑफ द ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स. इट इज़ पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट ऑन इंटरनेट. क्रैकिंग टूल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट. दे इंक्लूड पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन्स, वायरसेस और द वार डायलर्स एटसेट्रा. फिशिंग है तो फिशिंग भी इंपॉर्टेंट टर्म है. इट इज़ करेक्टराइज बाय अटेम्प्टिंग to the fraudulently acquire sensitive information such as the password, credit cards, details and the etc. by masquerading as a trustworthy person. तो मैस्कुरेड हमने टर्म पढ़ी ऊपर, ठीक है. तो ये मैस्कुरेड मीन्स अनऑथराइज तरीके से किसी के कंप्यूटर में एक्सेस कर लेना, ठीक है. इसी टेक्निक से जो है किसी के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन सभी इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना, अटैम्प्ट करना एक्सेस करने का, वो आपकी फिशिंग कहलाती है. नेक्स्ट आपकी स्पैम. तो स्पैम एक एब्यूज़ ऑफ मैसेजिंग सिस्टम है टू सेंड अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स. इट इज़ अ सबसेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पैम इन्वॉल्विंग द नियरली आइडेंटिकल मैसेजेस सेंड टू द न्यूमरस रेसिपिएंट बाय द ईमेल्स. एडवेयर्स होते हैं तो एडवेयर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि ऑटोमेटिकली रेंडर करता है एडवर्टाइजमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रिवेन्यू फॉर इट्स ऑथर. The term is sometimes used to refer the software that display unwanted advertisement. रूटकिट है तो रूटकिट एक टाइप का malware है that is designed to gain administrative level control over the computer system without being detected. Then finally हम बात करते हैं about the solutions. सॉल्यूशंस टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स. क्या क्या सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं. सो फर्स्ट सॉल्यूशन आता है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू प्रिवेंट, सर्च फॉर, डिटेक्ट और रिमूव वायरसेस एंड अदर मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वर्म, ट्रोजन, एडवेयर और मोर. It consists of computer programs that attempt to identify threats and eliminate computer viruses and other malware. कुछ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉपुलर एंटीवायरसेस के एग्जांपल दिए हैं, इन्हें आप देख सकते हो, ठीक है. इनके एग्जांपल ध्यान में रखने, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट. सो एक अटैचमेंट है टू एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. कॉमन यूज ऑफ द डिजिटल सर्टिफिकेट इज टू वेरीफाई दैट अ यूजर सेंडिंग अ मैसेज हु he or she claims to be and to provide the receiver with the means to encode a reply. It provides a means of proving your identity in electronic transactions. Then next आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिग्नेचर होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी of the sender of messages or the signer of a document, and also ensure करता है ये that the original content of the message or document that has been sent is unchanged. firewall है तो firewall it can either be a software based or the hardware based and is used to help in keeping a network secure. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इज टू कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक by analyzing the data packets and determining whether it should be allowed through or not based on the predetermined rule set. एक नेटवर्क की जो फायरवॉल होती है, it builds a bridge between the internal network that is assumed to be secure and trusted and another network, usually an external network such as the internet that is not assumed to be secure and trusted. Firewall जो है it also includes or works with a proxy server that makes network request on behalf of the workstation users. Next password है तो एक secret word or the or a string of characters used for user authentication to prove identity or access approval to gain access to a resource. एक पासवर्ड जो होता है टिपिकली समवेयर बिटवीन 4 to 16 कैरेक्टर्स होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंप्यूटर सिस्टम इज सेटअप. व्हेन अ पासवर्ड इज एंटर द कंप्यूटर सिस्टम इज केयरफुल नॉट टू डिस्प्ले द कैरेक्टर्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इन केस अदर माइट सी इट. यहाँ पर
दो टाइप के कॉमन पासवर्ड्स देखने को मिलते हैं, लाइक वीक और स्ट्रॉन्ग। ये आप जानते हो, डेली बेसिस पर पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये वही है, ठीक है। वीक पासवर्ड और द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फाइल एक्सेस परमिशन है। सो मोस्ट करंट फाइल सिस्टम हैव मेथड ऑफ असाइनिंग परमिशन और एक्सेस राइट्स टू स्पेसिफिक यूजर एंड ग्रुप ऑफ यूजर्स। दिस सिस्टम कंट्रोल्स the ability of the user to view or mark changes to the content of the file system. File access permission refers to a privileges that allow a user to read, write or execute files. There are three specific file access permissions. तो यहाँ पर तीन टाइप की जो है स्पेसिफिक फाइल एक्सेस परमिशंस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी रीड परमिशन, जिसमें आप केवल रीड कर सकते हो फाइल को, ठीक है। If you have read permission of a file, you can only see the content. In case of directory access means that the user can read the contents. Write permission है, तो write permission अगर आपके पास होगी किसी फाइल की, so you can only modify or remove the content of a file. In case of directory, you can add or delete contents to the file of a directory. Execute permission अगर आपके पास होती है किसी फाइल की, then you can only execute a file. In case of directory, you must have execute access, ठीक है, to bin directory in order to execute it or cd command. देन कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स और हैं, लाइक द एवेस ड्रॉपिंग। एवेस ड्रॉपिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। द अटैकर्स मॉनिटर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कंटेंट। एवेस ड्रॉपिंग में होता है ये कि जो अटैकर होता है मॉनिटर करता है द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कंटेंट। मैस्कुरेडिंग है तो इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अटैकर्स जो है इम्पर्सोनेट करता है एन अनऑथराइज यूज़र को एंड देयर बाय गेन सर्टेन अनऑथराइज प्रिविलेजेस, ठीक है। पैचेस हैं तो इट इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फिक्स प्रॉब्लम्स विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स supporting data. This include the fixing security vulnerabilities and other bugs and improving the usability and performance. Then logic bomb होते हैं, तो logic bomb एक piece of code होता है which is intentionally inserted into a computer memory that will set off a malicious function when specified conditions are met. They are also called the slack code or does not replicate itself. एप्लीकेशन गेटवे है, तो एप्लीकेशन गेटवे applies security mechanism to specific applications such as the file transfer protocol and the telnet services. Then proxy servers होते हैं, तो proxy servers क्या है, they can act as a firewall by responding to input packets in a manner of an application while blocking other packets. ये हाइड करता है द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस को एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग द नेटवर्क्स। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, फाइनल है, ठीक है, इसे हम कंप्लीट ही कर लेते हैं यहाँ पर। लाइक की लॉगर। की लॉगर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन विच इट रन। द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड बिया सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस दिया जाता है टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, लीगल राइट दिया जाता है टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। देन पेलोड्स हैं, तो पेलोड्स क्या है, कोड है इन दी वॉर्म डिज़ाइन टू डू मोर देन स्प्रेड द वॉर्म। वॉर्म वायरस जो होते हैं हैज़ अ डिलेड पेलोड। देन सॉफ्टवेयर पायरेसी है, तो पायरेसी मीन्स कॉपिंग ऑफ डाटा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विदाउट द ओनर्स परमिशन। सो फाइनली ये हमारा 14th चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स को भी देखेंगे और उसके बाद हमारी अरिहंत की जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट सीरीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद अगर आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहते हो जो कि कंप्लीट मैं करूं इस चैनल पे, ठीक है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई भी बुक हो उसे मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हो, उसे ज़रूर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।